Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा और इसके पहले आप लोग को सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी तक बता चुका था। अब आगे नेक्स्ट का वीडियो में आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बतलाना है, ठीक है। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता क्या है, पहले इसको समझिए। सबसे पहला टर्म आपको इसके लिए जानना पड़ेगा, एक टर्म आता है टेस्ट चार्ज, हाँ, नोट करते चलिए। देखिए, टेस्ट चार्ज, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। टेस्ट चार्ज कहाँ पर यूज करते हैं पहले समझिए, पहले इसका लिखते हैं। देखें, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड्स होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसका आप नेचर देखिए, नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही नेचर होता है, ठीक है। और ये स्पेशली यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है टेस्ट चार्ज को, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट ओनली, एक्सपेरिमेंट ओनली and does not form electric field and does not form या does not create इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज लिखा और इस प्रॉपर्टीज लिखने का मीनिंग ये है कि इसके आगे जब समझाऊंगा ना तो इसी चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या लिखा, टेस्ट चार्ज, नाम से के लिए टेस्ट, मतलब किसी चीज का टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो क्या चीज टेस्ट करने के लिए, तो वहां जो टेस्ट करेंगे ना, वो यही चीज टेस्ट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसका पता लगाने में टेस्ट चार्ज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड्स, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखिए कैसे निकालते हैं, समझिए। क्या लिखा पहला, इसका जो मैग्नीट्यूड्स होता है ना, इस चार्ज का बहुत ही कम होता है, पहला पॉइंट। ये पॉजिटिव नेचर का होता है और ये स्पेशली यूज किया जाता है सिर्फ एक्सपेरिमेंट में, और इसके द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। रीजन क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड्स क्या है, बहुत ही कम है। चलिए अब आगे आइए, इसको नोट कर लिए, मिटाता हूं। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए तब। टेस्ट चार्ज को छोड़कर बाकी जितना भी चार्ज हम लोग यूज करेंगे वो सभी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। एक पॉइंट और लिख देता हूं, एवरी चार्ज एक्सेप्ट टेस्ट चार्ज create an electric field in a space around itself, क्या लिखा, देखिए जितना भी चार्ज होगा टेस्ट चार्ज को छोड़कर सभी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा, अब क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड्स बहुत ही ज़्यादा होगा टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में। अभी इसी चीज़ को समझाता हूँ, पहले नोट करिए। देखिए कैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और हम कैसे पता लगाएंगे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसी को पता लगाने के लिए, उसी का डायरेक्शन पता लगाने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज़ करेंगे, नोट करिए।
देखिए दूसरा पॉइंट, अब ये देना चाह रहा हूं यहां पर, देखिए कि क्या लिखा, एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक मालूम हो गई। चलिए देखिए दिखाता हूं, मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो क्यू लिया, ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यही चीज़ का हम लोग पता लगाएंगे टेस्ट चार्ज के द्वारा। चलिए इसके अराउंड, इसके स्पेस में, इस क्यू चार्ज के स्पेस में कहीं भी आप टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। सपोज हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया, क्यू नॉट को। ये कैसा नेचर है, पॉजिटिव चार्ज का, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पर, रिपेल किया ना, इधर फोर्स लगेगा इस पर। फिर देखिए कहीं भी रख दीजिए आप स्पेस, मान लिया हम क्यू नॉट को यहाँ पर रख दिया, तो ये भी तो पॉजिटिव नेचर करेगा, तो ये क्या करेगा, इधर रिपेल किया इसको, इधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस पर। हम इधर रख दिया टेस्ट चार्ज को, तो क्या होगा, ये इधर रिपेल करेगा। यहाँ रख दिया आपने, ये क्या हुआ, टेस्ट चार्ज को, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो जिधर इस पर फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, देखिए कैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्रिएट करेगा। तो देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसका डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, या रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये कैसे पता लगा है इसका अपने डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो यही तो बता रहा था कि टेस्ट चार्ज सिर्फ एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। और किस लिए, तो यही देखिए इसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए। चलिए एक और लेता हूं, मान लिया हम यहां पर ले लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज लिया, अब इसका हमको डायरेक्शन पता लगाना है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही। आप ले लीजिए, मान लीजिए टेस्ट चार्ज, देखिए कहीं भी रख दीजिए टेस्ट चार्ज को, तो ये माइनस है और ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा तो पॉजिटिव नेचर का होगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लिख देता हूँ, फोर्स इधर लगेगा, यानी इस पर फोर्स इधर एक्सपीरियंस होगा। टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख लिया आपने, तो इस पर किधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी टेस्ट चार्ज आपने रखा, क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, टेस्ट चार्ज को इधर आपने रखा, तो इस पर जो चार्ज किधर, इस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये देखिए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, हम इस तरह दिखा सकते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो गया उसका डायरेक्शन किधर हो गया, टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर हो गया, टुवर्ड्स द चार्ज, या रेडियली इनवर्ड लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर देखिए आपका क्या हो गया, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, नहीं, या इसी को क्या लिखिएगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो समझ में आया टेस्ट चार्ज का कहाँ पर यूज किए, टेस्ट चार्ज का देखिए भी पता चल गया इसका यूज किए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने में। नोट करिए तो ठीक है। चलिए, ये तो डायरेक्शन पता लगा लिया।
अब टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे आपको बता देता हूं। अब आइए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge at a distance of r. Electric field due to a point charge at a distance of r. अब चलिए देखिए, अब टेस्ट चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, अब ये बताना है, समझिए। देखिए पहले ये निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेगा, तो पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लिया आप कोई चार्ज लिया पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर क्या ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हो गया। अब इससे आर डिस्टेंस पर है ना, ये आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, एक पूछा गया। तो क्या करिएगा ना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो उस पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज को रख दीजिए, चलिए टेस्ट चार्ज को रख दीजिए, और टेस्ट चार्ज को पहले रख दीजिए, है ना। तो देखिए हमको निकालना कहाँ, इस पी पॉइंट पर, तो इस पी पॉइंट पर क्या किए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट ए पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी, ये निकालना है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज को रख दिया, जहाँ पर निकालना था रख दिया। अब ये देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण, इस क्यू चार्ज के कारण। तो अब क्या निकाल देंगे उसके पहले, उसके बाद क्या निकाल देंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकल जाएगा, तो जो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकलेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से, वही बता देगा उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, देखिए मैं लिखता हूँ, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे एट दिस पॉइंट। तो क्या करें, यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज को रख दिया, टेस्ट चार्ज रखने के बाद क्या करिए आप इसमें, यहाँ पर पहले निकाल दिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर है ना कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज ऑन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यही तो बोला जा रहा है। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ लगाई, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ में आप क्या पढ़ा था, F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखें, के पहला चार्ज क्या हो गया Q, दूसरा चार्ज क्या हो गया Q नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। तो क्या निकल गया, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, देखिए क्या बच गया आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, यही तो निकालने के लिए बोला गया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल गया, ये कैसा चार्ज है, प्लस है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, देखिए तो इस पर जो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, ये ना फोर्स लगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। मीन्स यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ये निकल गया इसका मैग्नीट्यूड्स एंड इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, ये लिख दिया। तो देखिए तो क्या लिखे, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट और, क्या, द डायरेक्शन
the direction of electric field is same as force experienced on टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? नोट करिए। ठीक है, चलिए अब इसी का एक और पॉइंट, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता ना तो मैग्नीट्यूड्स तो ही रहता, सिर्फ डायरेक्शन किधर लग जाता? टुवर्ड्स द चार्ज, जो पहले डायरेक्शन बता चुका था कैसे निकालना था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड्स यही रहता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता नेगेटिव के केस में, वो लग जाता टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर आप कैसे निकालेंगे? टेस्ट चार्ज के द्वारा, वही बताया गया। अब इसी का वेक्टर फॉर्म में बतलाता हूँ, बहुत सिंपल है, बस 2 लाइन में हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का। आपको बताया था एक यूनिट वेक्टर माइंड में होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। बस वही चीज को फिर से मैं ऐसे हिंट कर दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर बताया था ना, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर में क्या होता है? 2 क्वांटिटी होगा, एक मैग्नीट्यूड्स, एक उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको बताया था, जैसे हमने यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए वेक्टर एंड मोड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन निकालने के लिए, ये मैं पहले हिंट किया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ए, ये इसका क्या बता देगा? डायरेक्शन को बता देगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को ही बतलाता है। चलिए देखिए, अब इसी का वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यहाँ पर अब वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूँ। बस 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, तुरंत ही हो जाएगा। अब समझिए, जैसे मान लिया गया अभी वही था, ए प्लस क्यू चार्ज है और इसे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इसको तो आपने निकाल लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी, ये कितना आ गया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो निकाल गया था। अच्छा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था जो आपने निकाल लिया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए, इसका आर वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म ले रहा हूं, तो आर वेक्टर इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ पर होगा वो क्या होगा? इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा? इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा इधर न लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो आर वेक्टर भी क्या होगा? इधर ही लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या आपने मैग्नीट्यूड्स हुआ, यहाँ तक तो निकाल चुके थे, ये मैग्नीट्यूड्स हुआ और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या हो गया? आर, यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप उसी तरह से इसके यूज करके, देखिए ये जो लिखा आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर में कैसे? वेक्टर आर एंड मोड ऑफ वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या चाहिए? वेक्टर आर, सॉरी, वेक्टर आर एंड मोड ऑफ आर। इसको फिर लिख दीजिएगा वेक्टर के फॉर्म में, ही तो हो गया के क्यू एंड मोड आर क्यू एंड वेक्टर आर। ये क्या निकल गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के फॉर्म में आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो क्यू वैल्यू पुट करेंगे ना, वो साइन के साथ होगा। यहाँ जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज होगा उसको साइन के साथ लिखना, क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पर तो आप उसका मैग्नीट्यूड्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स के साथ उसका साइन देना ही पड़ेगा, सॉरी साइन देना पड़ेगा। चलिए लिख दीजिए
अब एक चीज़ और कंपेयर कर लेता हूँ इसी का, मिटा दे। देखिए एक चीज़ ये भी देखिए आप, अभी जो आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाला था E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाला था ना ये। जैसे ये था ना आपका कि ए प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपने निकाल लिया था, क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये निकला था। ये कहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इस क्यू चार्ज के कारण कहाँ तक लगेगा, तो देखिए क्या रिलेशन बता रहा है, अगर यहाँ पर आर का वैल्यू ये इन्फिनिटिव कर दे, आर का वैल्यू इन्फिनिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस चार्ज के कारण कहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव पर जाकर ये जीरो हो रहा है। हाँ ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपका वैल्यू घटता जाएगा, लेकिन ये आप कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्फिनिटिव तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। इसका जो आपका ग्राफ होता है, देखिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर ले लिया आपने आर, इस तरह होगा, ठीक है। दिखाइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, ये चार्ज, जितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था वो डिस्टेंस आर, तो आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन था वो दिखाया इसमें। चलिए मिटा दूं, ये जरूरत पड़ेगा आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। चलिए एक और पॉइंट जो पहले पढ़ चुके उसका फिर इस पर यूज करेंगे ग्राफ के द्वारा, कुछ न्यूमेरिकल्स का फिर अप्लाई करेंगे। एक और बताया था आपका इसमें इस तरह का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, बस वही कंसेप्ट अभी भी लगेगा। देखिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in a system of many charges, in a system of many charges, या n चार्ज जो भी लिखिए आप एक ही चीज होगा। ये कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको आपने पहले पढ़ चुका है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये पढ़ चुके थे आप कूलम्ब्स लॉ में। चलिए वही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लगा दीजिए। अब लिखवा नहीं रहे हैं, उसमें लिखवा दिए, आप देख लीजिएगा, समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लें किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, Q1 देखिए, यहाँ देखिए ये Q1 चार्ज हो गया, माइनस Q2 चार्ज हो गया, और मान लें ये प्लस Q3 चार्ज है। ये सिस्टम में अभी 3 चार्ज है, और ये 3 चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए पॉइंट O है, इस पॉइंट पर कह दें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, है ना, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ये कितना होगा, ये निकालने के लिए अगर आपको कह दिया जाए। देखिए सिस्टम में तो क्या 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, तो पहले आप ये देखिए, जहां पर आपको निकालने के लिए कहा जाए, जैसे इस पॉइंट पर निकालने के लिए कहा गया, तो इस पॉइंट पर क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। अब बार बार आप लिखेंगे नहीं ये टेस्ट चार्ज, इस तरह से आप खुद समझ लीजिएगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का रखा हुआ टेस्ट चार्ज है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये प्लस है, यहाँ भी तो प्लस है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ देखिए, अब इसके कारण इसके कारण यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू फर्स्ट, ये फर्स्ट के कारण इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज क्या हो गया, दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसको समझिएगा नहीं, अभी लिखाने की जरूरत नहीं है। हमेशा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिएगा ना, तो टेस्ट चार्ज हो गया ये पॉजिटिव नेचर का, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या क्या इसको रिपेल कर दिया, इसके कारण इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब इसको आइए, ये Q2,
तो ये क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज इधर लग गया। अब इसके कारण देखिए ये प्लस है और ये भी क्या है, Q0 प्लस है, तो इस प्लस प्लस के कारण रिपल्सन होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, A3। तो देखिए तो इस पॉइंट पर एक Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण, ये सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया, और इन सारे को ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थर्ड। ये तीनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया उसका वेक्टर सम कर दीजिए, और वही उस पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। तो ये चीज़ का हम लोग यूज़ कर चुके थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ फोर्स था, बस इतना ही का अंतर है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज में। समझ में आ गया ये क्या बोलना चाह रहा था ना, नोट करिए। इसको डायरेक्ट में यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स पर तो ज़्यादा क्लियर होगा, पहले नोट करिए इसको आप। हो गया, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे एक दो क्वेश्चन से जो आप पहले भी किया था, देखिए मैं बताता हूँ उसमें। अब एक क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ, मान लिया आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये लिया आपने, ठीक है, और ये A, B एंड C, यहाँ पर आपने -Q चार्ज, यहाँ पर +Q चार्ज, इसकी लेंथ साइड का A, और ये पूछ दें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, इस C पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, यही पूछा गया आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसमें, समझिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, +Q -Q, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमको निकालना A, B एंड C। तो बताइए यहाँ पर इस पर का निकालना है, तो यहाँ क्या रखे है, एक टेस्ट चार्ज, मतलब Q0 है ना, टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो इस चार्ज के कारण A पर जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, और ये B पर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है Q0 और ये माइनस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब समझिए A के कारण इधर B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब हाँ 60 डिग्री, ये भी क्या 60 डिग्री है ना रहेगा। तो बताइए ये भी क्या 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब बताइए तो यहाँ पर एंगल ये कितना हो गया 120, नहीं इधर हो गया ना 60, तो ये 120 हो गया। अब इसी को यहाँ पर वैल्यू दिखाता हूँ, समझिए, वैल्यू निकाल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A,
है ना, इस ए के कारण, ए पर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा यहाँ पर, के क्यू चार्ज हो गया क्यू बाई ए स्क्वायर, इसका वैल्यू निकल गया, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू बी, इसका भी तब भी यहाँ आ गया क्या, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको आप ऐसा कर दीजिए, सपोज इसको मान लीजिए ई दोनों को ई मान लीजिए, ये वैल्यू को, समझ में आया ना। इस ए के कारण मतलब इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इसका जो नेट होगा, देखिए ऐसे दिखा सकते हैं इसको, समझिए इसी के नीचे है ना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू बी, इसको आपने क्या मान लिया ई, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या है सेम, ई मान लिया, और दोनों के बीच एंगल कितना था 120, तो नेट इसका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, ये आप लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, cos 120, यहाँ क्या हो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू माइनस हाफ cos 120, तो इसमें एक कैंसिल हो गया, बच गया क्या ई स्क्वायर इक्वल टू ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई हो गया, ये ना निकलना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ई इसका मैग्नीट्यूड्स कितना दिया हुआ था ई का, आप पहले निकाल चुके थे, ये वैल्यू हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा ना, ये रिजल्टिंग क्या हो गया, इसका रिजल्टिंग ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो गया आपका। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड्स तो आप निकाल दिए हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड्स हो गया, ठीक है, नोट करिए। तो समझ में आ गया। देखिए ये दोनों चार्ज के कारण इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लिए, यही तो बोल रहा था मैं। नोट करिए, एक और क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें और क्लियर हो जाएगा, और जो पहले पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में इसी सब पर हमें यूज करवाया था आप लोग। तब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए किस तरह से यूज कर रहे थे। अगर हम कर दें इसी तरह से, देखिए दूसरा क्वेश्चन में आप देखिए, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लिया आपका ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, और इसी स्क्वायर में ए बी सी और डी, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और पूछ दें यहाँ पर इसका जो साइड का लेंथ ए ए ए, और ये पूछ दें इसमें फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, ए निकालने के लिए कहा था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी, तो देखिए इसको कैसे आप निकालिएगा, ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन। देखिए अब समझिए, उसी तरह से यहां भी इसको स्टेप बाय आगे कराऊं, देखिए समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, जैसे पहले किया था। यहां पर आपने चार्ज रखा हुआ आपका ए बी और सी डी, इस पॉइंट पर का आपको निकालना था। ए पर चार्ज है प्लस क्यू, बी पर भी प्लस क्यू और सी पर भी प्लस क्यू। तो देखिए तो इस डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो आप पहले ए पर जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण देखिए किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये प्लस है, तो यहाँ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे तब प्लस प्लस क्या रिपेल करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा Q1, ये ए पर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए। फिर यहाँ देखिए सी के कारण इस डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये भी तो क्लियर है, नहीं ये भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस चार्ज रिपेल किया। अब आई इस बी के कारण, तो देखिए इस बी के कारण यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस क्यू होगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, यहाँ भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू बी, इधर डायरेक्शन होगा। इन तीनों का जो नेट, इन तीनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका वेक्टर सम कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी, इन तीनों का वेक्टर सम कर देंगे, वही इस पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब स्टेप वाइज मैं करता हूँ, देखिए। अच्छा ये भी दिया हुआ आपका, ये डिस्टेंस तो है लेंथ का, साइड का लेंथ ए। चलिए अब यहाँ देखते हैं ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण निकला, ए के कारण। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी, सॉरी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी अब वो निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी। अब इसके कारण तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, नहीं चार्ज क्यू है तो यहाँ के क्यू बाई ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सी के कारण निकल गया। दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसको आप मान लीजिए सपोज दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर मान लिया ई, क्या ये दोनों का, हाँ तो देखिए यहाँ पर अलग से दोनों को दिखा रहा हूँ समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए ई हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी ये भी क्या ई है। ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम था। अब इन दोनों के कारण रिजल्टिंग ई आर निकाल दीजिए, इन दोनों का रिजल्टिंग निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के कारण क्या रिजल्टिंग इसका होगा, है ना। तो लिख सकते हैं ई आर, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस 90, कॉस 90 क्या हो गया 0, यहाँ पर तो आप 19 हो गया दोनों का बीच, कॉस 90 0, क्या आ जाएगा आपका ये 2e स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे e रूट 2। तो ये जो नेट यहाँ पर है इन दोनों का जो रिजल्टिंग आ गया ये कितना आ गया e रूट 2, इन दोनों का रिजल्टिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम दो निकाल चुके, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी, इन दोनों का रिजल्टिंग हम निकाल चुके। अब बी के कारण निकाल लेता हूँ, मतलब इसके कारण निकाल लेते हैं, ठीक है। तब उसके कारण निकाल रहा हूँ, देखिए इन दोनों के रिजल्टिंग हो गया ये। अब देखिए इसी का ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और इसका जो रिजल्टिंग था है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, ये इसका वैल्यू आपने निकाल चुका। इन दोनों का रिजल्टिंग कितना आ गया था ई रूट 2, इन दोनों का रिजल्टिंग, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टिंग क्या निकल गया ई रूट 2, ई ए एंड ई सी, ई ए एंड ई सी का रिजल्टिंग क्या निकल गया ई रूट 2। और देखिए तो यहाँ पर क्या ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बी, ई बी इधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये भी क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इन दोनों का रिजल्टिंग आप निकाल चुके थे ई रूट 2, है ना। तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों का रिजल्टिंग क्या था, इन दोनों का रिजल्टिंग आ गया ई रूट 2, ई रूट 2,
इन दोनों का रिजल्टिंग अब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के क्यू, इस बी के कारण के क्यू, ये डिस्टेंस क्या हो गया 2a स्क्वायर रूट 2a, है ना, रूट 2a। तो यहाँ पर लिख दीजिए या a रूट 2 जो भी लिख दीजिए, a रूट 2 लिख देता हूँ, a रूट 2 का स्क्वायर क्या निकल गया के क्यू बाई 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तब देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ इसका E, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला था, ठीक है, ये E का वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के क्यू बाई 2a स्क्वायर। यहाँ देख के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये कॉमन होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बच गया रूट 2 अब प्लस 1/2। यही हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर निकल गया, समझा। और ये किधर हो गया देखिए, तो ये किधर लग रहा है, तो लिखेंगे एलोंग क्या हो गया बी डी, एलोंग बी डी के एलोंग ये लग रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। नोट करिए, मैं स्टेप बाय के करके तोड़ते गया कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ, ये दोनों का वैल्यू निकाल लिए, है ना, इन दोनों केवल ए रूट 2 आ गया, फिर ई बी का वैल्यू निकाल लिए, फिर उसको ऐड कर दी। नहीं, नोट करिए, अब इसके आगे एक और बताएंगे, इसको नोट करिए। वो आपको ग्राफ के द्वारा जो रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्स को, तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगा इस चीज़ का जो इसके आगे कंसेप्ट देंगे। पहले इतना नोट करिए ना। देखिए, चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ, और इस पर हम लोग पहले बना चुके थे क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ में, कि दो चार्ज है, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 लगे। तो वहाँ दो कंडीशन आया था, नहीं, अगर दोनों चार्ज सेम होगा, माने दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, जो थर्ड चार्ज होगा वो दोनों के बीच में होगा, और किधर होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड्स कम होगा चार्ज के उसके नज़दीक रखेंगे। नहीं, ये बताए थे दोनों चार्ज के बीच में, और किसके नज़दीक, जिसका मैग्नीट्यूड्स कम होगा, स्मॉलर चार्ज का जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज का जो होगा उसके साइड रखा जाएगा थर्ड चार्ज को। एक क्या रखा था, दो चार्ज है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो उस पर नेट फोर्स 0 कब होगा थर्ड चार्ज पर, तो आउटसाइड दी चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, आउटसाइड दी चार्ज, आउटसाइड दी चार्ज में किधर लेंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड्स कम होगा उस चार्ज की ओर लेंगे। देखिए बस वही सारा चीज़ आप देख लीजिए, पीछे का भी कूलम्ब्स लॉ में न्यूमेरिकल जो बनवाए थे वहाँ पर उसी का रिलेशन यहाँ भी है। क्वेश्चन लिखिए पहले यहाँ पर, तब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आ गया है, सारा कंसेप्ट वही है, और ग्राफ जहाँ पर बनाएंगे ना वहाँ इसका जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q are placed L meter apart from each other, L meter apart from each other. Find the position of point where electric field intensity is 0। जस्ट वही क्वेश्चन अभी भी है, पहले इतना समझ, दोनों चार्ज क्या है, सेम है, प्लस प्लस, एक प्लस क्यू एक प्लस 4q, तो दोनों का नेचर सेम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगा, कहाँ पर होगा, तो दोनों चार्ज के बीच में होगा। किधर से लेंगे, तो प्लस क्यू से, जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा उधर से डिस्टेंस लेंगे। यहाँ तक तो हो जाना चाहिए क्लियर आप लोगों को, जो पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए देखिए मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस 4Q चार्ज है ना। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच ये L मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि कहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से लेंगे, स्मॉलर चार्ज साइड से। अब यहाँ पर लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अब इसको चार्ज फर्स्ट कर दीजिए, इसको चार्ज सेकेंड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकाला है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लगेगा, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू दिस फर्स्ट वन चार्ज। अब इसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू सेकेंड वन चार्ज, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू सेकेंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू फर्स्ट चार्ज, ये निकाला आपने। और देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। तो आप यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए ये हो गया आपका कितना, x, तो इधर का डिस्टेंस L माइनस एक्स इस चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 इक्वल्स टू E2, दोनों का वैल्यू जीरो, दोनों का वैल्यू सेम होगा तब ना जीरो होगा। तो निकालिए यहाँ पर K Q बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के कारण K 4Q बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर, KQ क्या हो गया, 4/1 L माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2/1 L माइनस एक्स बाई एक्स, है ना। 2x इजकल टू L माइनस एक्स, और क्या हो गया 2x प्लस एक्स इजकल टू L, देयरफॉर x इजकल टू L/3। यही तो निकल गया आपका। मतलब ये जिधर छोटा वाला चार्ज है उससे L/3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा, ये निकल गया आपका। माने दोनों चार्ज के बीच में आया, कब, जब दोनों चार्ज का सेम नेचर होगा, माने दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के बीच में आएगा। और पोजीशन किधर से लेंगे, स्मॉलर चार्ज वाले साइड से, ठीक है। तो इसके लिए वहां पर बताया था, ये जो डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर डिस्टेंस जो ले रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजकल टू जीरो, या ऐसे लिखते डिस्टेंस फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज, इधर लिख देता हूँ इसका, वहाँ पर लिखा था मैं ये डिस्टेंस फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज where electric field intensity is equal to 0 ये x is equal to root q2 by root q1 q2 plus root q1 I into L। ये कब यूज करेंगे, जब दोनों चार्ज क्या होगा, एक जैसा होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। ये यूज करना है इन केस ऑफ सिमिलर चार्ज। ये केस फर्स्ट लिया, इन केस ऑफ सिमिलर चार्ज, माने दोनों चार्ज क्या हो, सेम हो। उस समय के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वहां भी बताया था इसी तरह, यही चीज बताया था। जैसे देखिए ना, निकालिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, q1 का वैल्यू क्या है, रूट q, q2 का वैल्यू क्या है, रूट 4q प्लस रूट q। अब यहाँ क्या, रूट q बाहर निकल जाएगा, रूट q कैंसिल, क्या बचा 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/3 इंटू L, दैट इज L/3, है ना। गया आपका L यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हो गया, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस का हो गया, ये डिस्टेंस।
ये कब यूज करेंगे? जब दोनों चार्ज सेम रहेगा, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब ये यूज कर लेंगे इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब दोनों का नेचर अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, खुद बनाइए, इसको आप ट्राई करिए। 2 चार्जेस प्लस 4 एंड यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए -9q -9q। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए अब, -9q are placed L meter apart from each other. Find the position where electric field intensity is 0. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है, दोनों चार्ज क्या है? डिफरेंट नेचर का है। ये Q प्लस Q और दूसरा यहाँ पर लिया हुआ है -9Q। कूलम्ब्स लॉ में भी इस तरह का क्वेश्चंस बना चुका कि कहाँ पर फोर्स 0 होगा, थर्ड चार्ज को कहाँ रखे ताकि उसका फोर्स 0 हो, उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो। तो यही चीज़, सारा कंसेप्ट यही था, वहाँ भी यही चीज़ बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, एलिया सॉरी प्लस Q -9Q, और इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस यहाँ लिया था वो क्या है? L मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। L मीटर के डिस्टेंस पर है ये। अब यहाँ पर देखिए, अब उतना नहीं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर होगा, डायरेक्ट बताता हूँ, ये चार्ज के बाहर होगा, आउटसाइड द चार्ज लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, आउटसाइड द चार्ज लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, मतलब इसके बाहर होगा। तो किधर से आपको लेंगे? ये Q, ये 4, ये 9Q, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके साइड से लेंगे, आउटसाइड द चार्ज वेयर द मैग्नीट्यूड इज लेस। तो लेस मैग्नीट्यूड्स का कौन? ये हो गया, तो इसके आउटसाइड ले लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज ये। अब मान लीजिए इस पॉइंट का लिया यहाँ पर, और क्यों ऐसा होगा ये सारा चीज़ बताया हुआ आपका है ना। तो यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 हो गया, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट चार्ज, इसको मान लीजिए आप सेकेंड चार्ज। तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इस पॉइंट पर का A1 है ना, और इस चार्ज के कारण ये माइनस है और ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा। तो ये इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 होने का। तो यहाँ पर डिस्टेंस इससे यहाँ पर ले लीजिए, मान लिया x है ना, जहाँ पर 0 हो रहा है ना Q चार्ज से, उसका डिस्टेंस x हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 इजकल टू E2। E1 का वैल्यू निकाल लीजिए, K Q बाई एक्स स्क्वायर है ना, K Q बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू K। अब Q2 का वैल्यू K और Q कितना? 9Q। अब भाई यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया इसका? इधर x लिया, टोटल डिस्टेंस आपका था L, इधर का डिस्टेंस L था, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया इसका? L प्लस एक्स। इस चार्ज से इस पर यहाँ का डिस्टेंस क्या? L और प्लस एक्स। तो आप लिखेंगे K Q, ये कैंसिल हो गया, इधर आ जाइए, 9/1 इजकल टू L प्लस एक्स का स्क्वायर अब बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप लिखिए 3/1 L प्लस एक्स बाई एक्स 3x L प्लस एक्स। इसको इधर ले आइए, 2x इजकल टू L, देयरफॉर x इजकल टू L/2। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रहा है, ये कितने डिस्टेंस पर? L/2। मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच, जो सेपरेशन होगा उसका हाफ डिस्टेंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ये ना आ गया। तो देखिए कंक्लूजन और निकला, जब दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द चार्ज, लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। और किधर से लेंगे? तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा चार्ज का। चलिए अब इसी तरह से इसका भी रिजल्टिंग देखिए, केस 2। इन केस ऑफ डिसिमिलर चार्ज, इन केस ऑफ डिसिमिलर चार्ज
डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस कर दीजिए, x इक्वल टू Q1 बाई रूट अंडर Q2 माइनस Q1 L। चलिए अब देखिए, आप इसमें भी ट्राई करके देख लीजिए। पहला चार्ज स्मॉलर चार्ज क्या है, Q रूट Q, बड़ा वाला चार्ज क्या है 9Q माइनस Q स्मॉलर चार्ज I इंटू एल। रूट Q को बाहर निकाल लीजिए, रूट Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1/3 माइनस 1 इंटू एल, क्या हो गया जी 1/2 इंटू एल, दैट इज L/2, निकल गया L/2। और ये डिस्टेंस किधर से, स्मॉलर चार्ज वाले साइड से। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब ग्राफ का नेचर बताता हूँ, एक टॉपिक और बता देंगे तो ये आपकी हो जाएगी कंप्लीट। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में अब देखिए किस तरह से करना है। आप इधर एक चीज समझा देता हूं, उसको पहले आप समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मालूम था इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला था के Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ही एक्स को दिखा रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्लॉट किए, वाई एक्सिस में, और ये आर जो यहाँ दिखा रहे हैं दैट इज एक्स, एक्स को ही दिखाया जा रहा है। तो इसको किस तरह आप हो जाएगा, देखिए इस तरह दिखाया था आपको, है ना, इस तरह से इन हो गया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू इन्फिनिटी पर जाकर 0 होगा, इस तरह का दिखाया गया था। माने ई और एक्स में इस तरह का ग्राफ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में इस तरह का ग्राफ होगा। पहले ये समझ में आ गया। अब दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो तब पॉजिटिव नेगेटिव उसके डायरेक्शन के आधार पर, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, आगे की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की ओर, वो नेगेटिव लेंगे। बस इतना ही समझना है। तो देखिए यहाँ दो कंडीशन दिखा रहा हूँ। पहला में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया पॉजिटिव, तब पॉजिटिव कब होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, आगे की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखा दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे पॉजिटिव, आगे की ओर जा रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पीछे की ओर, ये दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव रहेगा ना तो देखिए क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर प्लॉट करना है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा आप किधर प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस में। ठीक है, अब आप क्या देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ये दोनों की पॉजिटिव वाई एक्सिस में ऐसा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो नेगेटिव वाई एक्सिस में। देखिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। समझे, यही चीज हम दिखाना चाह रहे थे, नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। समझे, ये नेगेटिव नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में करना है, यही ध्यान देना है। बस इतना ही कंसेप्ट चाहिए, बाकी देखिए भाई सब आपका बन जाता है। चलिए अलग अलग दिखाता हूँ और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लो क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है।
ठीक है। ये माइनस क्यू का यहीं पर दिखा दूँ ताकि समझाने में फिर आसान हो जाएगी। पहले इसका देख लीजिए, प्लस क्यू वाला का। चलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप खुद देखिए, ये प्लस है तो टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर रखिएगा, टेस्ट चार्ज में क्या ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो क्या होगा, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ना हो गया, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे? देखिए टेस्ट चार्ज हो गया, ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। ये पीछे की ओर चला गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आपको बताए थे पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर में बाई एक्सिस में ड्रॉ कर दे, ये इधर बाई एक्सिस में। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई एक्सिस में ये नीचे कर दीजिए, यही हो गया इसका। चलिए अब इधर आइए, अब इसमें और देखिए क्लियर करिए। चलिए फिर इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है, इसका हमको ड्रॉ करना। इलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखना है, ये बाई एक्सिस में। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखिए, चलिए अब इधर आइए, यहाँ पर आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखिए। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, इधर ना हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। समझे? फिर यहाँ आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर टेस्ट चार्ज, ये क्या है, माइनस है और ये प्लस है, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इधर हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। पता चल गया हमको डायरेक्शन। चलिए आइए, ये क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या बताए थे, ये नीचे की ओर माइनस बाई एक्सिस में, नीचे की ओर माइनस बाई एक्सिस में, ये हो गया। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर प्लस बाई एक्सिस में, बस यही तो दिखाना है, ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, और भी क्लियर होता है। अब दो चार्ज का लेके करता हूँ। चलिए अब इस तरह दिखाता हूँ मैं, मिटा दे, मिटा देता हूँ देखिए और क्लियर होगा अभी। बस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगाएंगे, टेस्ट चार्ज के द्वारा। टेस्ट चार्ज आगे जा रहा है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन पीछे की ओर है नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो नीचे की ओर बाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर में बाई डायरेक्शन में। ग्राफ ड्रॉ कर देना है। चलिए अब दो चार्ज को लेता हूँ, देखिए प्लस क्यू और एक और है प्लस क्यू, दोनों चार्ज। चलिए अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ड्रॉ करिए। चलिए देखिए, चलिए इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालिए। Q नॉट, ये प्लस है, ये भी प्लस क्या होगा, पॉजिटिव, आगे की ओर जा रहा है टेस्ट चार्ज। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ए प्लस ए भी प्लस क्या होगा, रिपेल होगा, नेगेटिव, पीछे की ओर गया। टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन किधर हो गया, पीछे की ओर, नेगेटिव। इस चार्ज के कारण फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज लीजिए, ये प्लस क्या रिपेल करेगा, आगे की ओर, क्या हो गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। चलिए अब इसमें आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस ये भी प्लस, क्या हो गया, पीछे की ओर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। चलिए अब ड्रॉ कर दीजिए। पॉजिटिव है, क्या करें, प्लस वाई एक्सिस में ऊपर की ओर। यहाँ देखिए नेगेटिव है, माइनस वाई एक्सिस में नीचे, नहीं। अब यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट ये है, ये प्लस है मतलब प्लस वाई एक्सिस में यहाँ पर हो गया इस तरह, और ये माइनस मतलब ये इधर हो गया माइनस वाई एक्सिस में। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रॉ कर रहे हैं आप,
ठीक है, और इधर से भी हो रहा है माइनस बाई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब आप एक मीनिंग समझिए, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, दोनों का ये दोनों जो चार्ज है प्लस क्यू, दोनों चार्ज सेम है। चलिए इधर देखिए, दो चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है और इधर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में भी मिडिल पॉइंट पर आएगा। रीजन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये पहले बता चुका था, जब सेम चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों लाइन को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके बीच में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए इसके कारण क्या होगा, इधर रिपेल करेगा इस फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कहाँ पर, दोनों के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ दिखा रहा हूँ, यानी ये बीच वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। तो देखिए कैसे जीरो होगा, यही दिखाया मैं। यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया। ये देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका इस तरह से जा रहा है प्लस वाई एक्सिस में, फिर यहाँ पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। फिर इधर नेगेटिव है, अभी इसका इस चार्ज का इफेक्ट इधर नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस में, फिर देखिए यहाँ पर जाके दोनों मिल गया। यहाँ पर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो देखा है मैं, ठीक है, दिखाइए। चलिए एक और दिखाता हूँ इसमें, अगर मान लिया दोनों माइनस ले लेते हैं, एक और दिखा दीजिए। इस पर खुद पहले ट्राई करिए, अब बहुत ही आसान है, प्लस माइनस ही तो देखना है, प्लस रह गया तब प्लस वाई एक्सिस में ऊपर, माइनस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस वाई एक्सिस में नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। चलिए कि अपने से ट्राई करिए फिर से, माइनस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स। चलिए हो गया। चलिए देखिए अब समझिए, अब यहाँ पर आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डायरेक्शन निकालिए। देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो टेस्ट चार्ज ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। सब के कारण डायरेक्शन आप खाली देखिए ना, पता चल जाएगा अपने। नेगेटिव हो गया मतलब माइनस बाई एक्सिस में नीचे की ओर लगाएंगे। फिर यहाँ पर ये माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। फिर आई इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट, ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या हो गया, नेगेटिव। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यू नॉट, ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, आगे जा रहा है, अट्रैक्ट होगा। चलिए बनाइए, ये क्या है, नेगेटिव है, माइनस बाई एक्सिस में नीचे की ओर। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, प्लस बाई एक्सिस में ऊपर की ओर। ये दोनों का नेचर क्या है, जैसे ये बताया था, दोनों का नेचर अगर सेम हो, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के बीच में आएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो एकदम मिडिल में होगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा उसके साइड होगा। तो यहाँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस वाई एक्सिस में, यहाँ से लेंगे प्लस वाई एक्सिस का, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लाना है, इस तरह हो गया। और यहाँ देखिए नेगेटिव है, माइनस वाई एक्सिस में नीचे की ओर, इसको मिला दीजिए अच्छी तरह से, हाँ इस तरह से मिला दिया, समझे। तो यही चीज यहाँ पर दिखा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया इस पॉइंट पर।
तो खुद एक दो बार इसको बनाइएगा, आप ड्रॉ करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ग्राफ कैसे हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स के बीच। ओके, रहने दीजिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताता हूँ।